लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति या अवतार को नहीं जानते जिसने 500 ईस्वी के आसपास जन्म लिया हो। यहाँ पर एक शख्स है और वो है मोहम्मद। कल्कि अवतार का जन्म और मोहम्मद का जन्म का समय एक ही है, जैसा कि पुराण में आया है। इसकी पुष्टि के लिए हम दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म भाद्र महीने की 12 तारीख यानी 14वीं के चांद यानी पूर्णिमा से 2 दिन पहले जन्म लिया। मोहम्मद का जन्म भी 12 नबी उल अव्वल है, ये भी 14वीं के चांद से 2 दिन पहले का है। कल्कि अवतार का जन्म संबल गांव में होना है। भारत में कहीं भी संबल नाम की कोई जगह नहीं है जहाँ कल्कि अवतार होना है। यहाँ पर इससे मिलते जुलते 2 नाम हैं, संबलपुर और सांबर झील, लेकिन वहाँ कोई नहीं जानता कि वहाँ किसी अवतार ने जन्म लिया हो, क्योंकि अवतार है तो प्रसिद्ध भी होना है। डॉक्टर वेद प्रकाश जो संस्कृत के विद्वान है, वे कहते हैं कि संबल कोई जगह नहीं बल्कि विशेषता है, जिसमें सम का अर्थ है शांति। हजरत मोहम्मद मक्का में पैदा हुए, जिसका नाम बलदिल आमीन है। बलद का अर्थ है शहर और आमीन का अर्थ शांति। समय को देखें तो आज से पहले 1400-1500 साल तक कोई ऐसा व्यक्ति या अवतार नहीं हुआ जो अवतार की कसौटी पर खरा उतरे। अब इनके परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। कल्कि अवतार के अनुसार कल्कि का जन्म पुरोहित के घर हुआ, और ये भी तो देखो कि मोहम्मद का जन्म भी पुरोहित के घर ही हुआ, जिनके दादा मक्का के धर्मगुरु और काबा के न्यासी या ट्रस्टी थे। कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यश था, जिसका अर्थ है विष्णु या ईश्वर के उपासक। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला, जिसका भी अर्थ है ईश्वर का उपासक या आज्ञाकारी। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार की माँ का नाम होगा सुमति, यानी शांतिपूर्ण और विचारशील। हजरत मोहम्मद की माँ का नाम आमना, जिसका अर्थ भी शांतिपूर्ण और विचारशील है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार अपने शहर से उत्तर की ओर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हजरत मोहम्मद अपने पैतृक शहर मक्का से उत्तर की तरफ मदीना चले गए थे और 8 साल बाद वो फिर से मक्का विजयी होकर लौटे। कल्कि को अंतिम युग का अंतिम अवतार बताया गया है। वहीं मोहम्मद साहब ने भी घोषणा की कि मैं अंतिम संदेष्टा हूँ। यही कारण है कि मुस्लिम भावी किसी संदेष्टा या अवतार को नहीं मानते। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि कल्कि पैदा होने के बाद पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे और वहां परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। बाद में उत्तर की तरफ जाकर फिर लौटेंगे। यहाँ भी मोहम्मद भी जन्म लेने के कुछ समय बाद पहाड़ियों की तरफ चले गए और वहाँ जिब्रील द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि उन पर कुरान की आयतों का उतरना शुरू हुआ। उसके बाद वे उत्तर मदीने जाकर वहां से फिर दक्षिण की ओर लौट आए और अपने स्थान को विजित की। यही घटना कल्कि के विषय में भी घटने की पुराणों द्वारा घोषणा है। शिव कल्कि को एक घोड़ा देंगे जो बहुत ही चमत्कारों से युक्त होगा। मोहम्मद साहब को भी बुर्राक नाम का चमत्कारी घोड़ा मिला था, जो ईश्वर से उन्हें प्राप्त हुआ था। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि 4 भाइयों के साथ कल्कि कली यानी शैतान का निवारण करेंगे। मोहम्मद साहब ने भी 4 साथियों के साथ शैतान का निवारण किया था। ये 4 साथी थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि देवताओं द्वारा कल्कि को युद्ध में सहायता मिलेगी। यही बात मोहम्मद साहब के भी विषय में आई हुई है। बद्र की लड़ाई में फरिश्ते उनकी सहायता के लिए उतरे थे। कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने तुमको बद्र की लड़ाई में मदद की और तुम बहुत कम तादाद यानी संख्या में थे। सो तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह ही से डरो और उसी के शुक्रगुजार हो। अब तुम मोमिन से ये कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुमको 3000 फरिश्ते भेजकर मदद करे, बल्कि अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह तुम्हारी मदद 5000 फरिश्तों से करेगा। जब तुमने अपने रब से मदद मांगी तो तुम्हारे रब ने मंजूर किया कि मैं तुम्हारे लिए 1000 फरिश्ते मदद को भेजूंगा। हे ईमान वालों, अल्लाह की उस कृपा का स्मरण करो जब तुम्हारे विरुद्ध सेना आई तो हमने उनके विरुद्ध पवन और ऐसी सेनाएं भेजी जिनको तुम नहीं देखते, और जो कुछ तुम कर रहे थे वो अल्लाह देख रहा था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कल्कि के शरीर से निकली सुगंध से लोगों के मन निर्मल हो जाएंगे। उनके शरीर की सुगंध हवा में मिलकर लोगों के मन को निर्मल करेगी। मोहम्मद साहब के बारे में भी यही प्रसिद्ध है कि मोहम्मद साहब जिससे हाथ मिलाते थे उसके हाथ से दिन भर सुगंध आती रहती थी। मोहम्मद साहब के नौकर ने कहा था कि मोहम्मद साहब के शरीर की सुगंध वायु को सुगंधित कर देती थी जब वो घर से बाहर निकलते थे। एक बार उम्मे सुलैन ने मोहम्मद साहब के शरीर का पसीना इकट्ठा किया। मोहम्मद साहब के पूछने पर उसने बताया कि इसे हम खुशबुओं में मिलाते हैं क्योंकि ये सभी सुगंधों से बढ़कर है। भागवत पुराण में अंतिम अवतार को जगतपति कहा गया। जगत का अर्थ है संसार और पति का अर्थ है रक्षक। जगत अपने उपदेशों द्वारा गिरते हुए समाज को बचाने वाला। वो समाज कोई सीमित समाज तो नहीं है, वो समाज संसारी होगा, मतलब है कि जगत का गुरु। मोहम्मद साहब के लिए भी कुरान में कहा गया है, हे मोहम्मद,
ऐलान कर दो सारी दुनिया भर के लिए नबी होकर तुम आए। दूसरी जगह ये भी कहा गया है कि पवित्र है वो अस्तित्व जिसने अपने भक्त पर पवित्र ग्रंथ उतारा ताकि संपूर्ण संसार के लिए वो पापों का दर्द खाने वाला हो। भारतीय हिंदू लोग जिस कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान उन्हीं कल्कि के चेले हैं। घोड़े पर चढ़ना और तलवार से दुष्टों का संहार करना, इन सब से दुनिया काफी दूर निकल चुकी है। कल्कि अवतार और मोहम्मद की लगभग सारी जानकारियां एक दूसरे से मेल खाती हैं।